बताना चाहूँगा कि पिछले 8.5-9 साल से हम लोग जो है, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, चाहे हरियाणा में आपकी अपनी बीजेपी की सरकार हो, दिन रात एक करके आपकी सेवा कर रहे हैं और इस सेवा में कोई कमी छोड़ी नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जिन लोगों की कुछ जरूरतें हरियाणा में सबसे ज्यादा थी, वो दक्षिण हरियाणा के लोगों की जरूरतें सबसे ज्यादा थी। और सरकार का एक काम होता है कि जिसकी जरूरत ज्यादा होती है उसके काम को पहले करना। मेरा ख्याल है हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा की जितनी हमने सेवा की और जितने काम यहाँ के हुए हैं, अभी बात भले ही हरियाणा के बाकी लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन उनको भी पता है कि दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ इलाका था। अब इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया है, पूरा प्रयत्न किया है। मैं बात कर रहा था रास्ते में सीताराम जी से कि 10 साल पहले हमारे तालाब सूखे रहते थे, पानी होता नहीं था, और पिछले 3-4 साल से लगातार कोशिश रहती है हर तालाब भर जाए पानी से। इस बार तो प्रभु कृपा ज्यादा ही हुई है पानी की। मैंने जिस दिन पानी बरसा उस दिन कहा कि दक्षिण हरियाणा के सारे जितने नहरें हैं, जितने रजवाए हैं, जितने नाले हैं, जितने छोटे मोटे जो भी कोई स्रोत पानी के हैं, खोल करके चाहे लिफ्ट इरिगेशन से बिजली खर्च करके पानी चढ़ा दो, दक्षिण हरियाणा पानी का फुल कर दो। और एक नागल चौधरी का लास्ट का गांव है, गांव का नाम तो भूल रहा हूँ, नहीं, जो सबसे ऊंचा गांव हरियाणा का है वो सबसे आखिर में गोलवा, गोल बुलावा, गोलवा, गोलवा, गोलवा। तो ऐसे गांव में भी पानी के लिए पीने के पानी की लाइन तो वहां भी हम लगा रहे हैं। शायद तालाब में पानी ले जाना, सिंचाई में पानी ले जाना इतनी ऊंचाई पर संभव ना हो, लेकिन पीने का पानी तो वहां भी पहुंचा दिया। और मैंने तो कहा है कि अगर 100 फुट ऊपर पड़ता है तो बीच में कोई एक जगह बना लो ताकि वहां एक तालाब बने, पहले उसमें लेके जाओ, फिर उसमें निकाल के उसके ऊपर लेके जाओ। वहां भी कोशिश करेंगे कि आखिरी गांव तक भी पानी पहुंच जाए। 300 टेल ऐसी हैं जिसमें 25 साल से पानी नहीं गया था, अब हमने अपनी सरकार से आने के बाद पानी पहुंचाया है। इसी प्रकार किसानों के लिए ये सूखी जमीन, बरसात के ऊपर निर्भर रहने वाली, बाजरा कभी हो गया कभी नहीं हो गया, कभी बो दिया तो हो गया, नहीं हो गया तो चल गया, और फिर भाव मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो कोई नहीं। लगातार हम जो MSP घोषित है या तो उस पर खरीद रहे हैं, नहीं तो उसमें भावांतर भरपाई योजना का पैसा दे रहे हैं। एक बार 650 रुपये कुंटल दिया, अगली बार 400-450 रुपये कुंटल कर दिया। मिला के नहीं बाजरे का पैसा, मिला के नहीं। तो ये नाते से नौकरियां अगर सबसे ज्यादा मिल रही हैं तो दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिल रही है। ये ठीक है, हमने कोई बहुत बड़ा उसके अंदर कोई दक्षिण हरियाणा के नाम को लेकर के नौकरियां दी, ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे निकले, मेरिट पर नौकरी लेने वाले सबसे आगे लाइन के अंदर ये हमारे दक्षिण हरियाणा के नौजवान आए। और दक्षिण हरियाणा के ऊपर तो नाज हमारा इसलिए भी है कि देशभक्ति की भावना, जितने फौजी इस इलाके से हैं, हरियाणा से और इलाके से नहीं। अभी कारगिल विजय दिवस हुआ तो उस कारगिल विजय दिवस में भी कितने ही हमारे शहीद इस इलाके के थे, सबको हमने नमन किया, श्रद्धांजलि दी, और सबके प्रति हम एक गर्व का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। हमें भी गर्व है, आपको भी गर्व है, तो इस इलाके की मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ। अब है जहाँ तक कामों की बात, विकास के काम सब सरकारें करती हैं। कुछ काम ऐसे थे जो दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं हैं। दिखने वाले कामों में भी हम पिछले सरकारों से आगे हैं, चाहे वो सड़कें हों, हाईवेज हों, चाहे वो स्कूल हों, अस्पताल हों, नहरें हों, कोई भी ऐसा विषय जो दिख रहा है उसमें पिछली सरकारों से मुकाबला कर लो, हमने 1.5 गुना 2 गुना काम किया है। लेकिन बहुत काम ऐसे हैं जो पिछली सरकार का करने का तो दूर, उनके दिमाग में भी नहीं आए। हमने लोगों का जीवन सरल करना है, और जीवन सरल करने के लिए हर चीज जो सरकार की योजना से हमें मिल सकती है, गरीब आदमी खिड़की तक पहुंच नहीं सकता। अगर कोई पहुंच भी जाता तो वहां ऑब्जेक्शन लगाए जाते 10 दिन बाद आना,
फिर कहते 15 दिन बाद आना। महीने में 2 महीने में 4 चक्कर लगा के वो आदमी कहता बाहर में जाए सारी स्कीम, हम तो घर बैठे ठीक है रोटी सूटी खा लेंगे। निराश परेशान होकर घर बैठता था। अब अपने हर चीज जिसका अधिकार जिस आदमी का उसके घर पहुंचनी चाहिए। इसे तो चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना कोई तहसील की, ना थाने की, ना जिले की, ना डीसी की, ना एडीसी की। और ना प्रदेश में तो यहाँ से 300 किलोमीटर राजधानी है अपनी चंडीगढ़। अगर जाते थे तो एक दिन जाने का, एक दिन आने का, 2-3 दिन वहां 5 दिन खराब होते थे, छोटा सा ट्रांसफर होता थी। लेकिन आपने कहा कि आप ट्रांसफर भी है तो अपना ऑनलाइन भर दो फॉर्म, जिसका होना होगा अपने आप हो जाएगा। और नहीं तो चाहे 2 महीने पड़े रहो तब भी नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक काम होने लगे कि नहीं होने लगे? होने लगे कि नहीं? तो ऑटोमेटिक सबके काम होते, कोई काम हो, छोटा हो बड़ा हो। इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया था अपना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। हमने से फैमिली आईडी किसने बनवा रखी है? सबने बनवा रखी है। कोई ऐसा है जिसने नहीं बनवाई हो अभी? जिसने फैमिली आईडी बनवाई ही नहीं है? 1, 2, 3 है। चलिए, एक तो ये तीनों परिवार जो हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया, अभी इस मीटिंग के बाद यहाँ हमारा एडीसी मैडम बैठी होंगी, तो एडीसी है यहाँ इधर बैठिए, आप किसी न किसी के जिम्मे लगा कर जाना। यहीं पर मंच के सामने कोई अधिकारी रहे, इन सबको बुला के इनका फैमिली आईडी बनवा दें। हमारी टीम आई हुई है तो बना देंगे। हाँ, अब ये फैमिली आईडी क्यों बनानी है, इसके कुछ मैं आपको विस्तार से बातें बताता हूँ। जैसे इस गांव की आबादी कितनी होगी, अंदाजा कोई बता सकता है? वोट नहीं, आबादी है। घर की आबादी थोड़ी होती है। आबादी मतलब आदमियों की गिनती, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब 7,000। कोई और बताएगा? 700 घर में 7,000 तो हो ही नहीं सकते, वैसे भी आप हिसाब लगा लो। फिर क्या जनसंख्या दूसरा गांव की 58,000। अरे कहाँ बैठ रहे हो? बैठ रहे नहीं हो, आदमी तो बनी रहेंगे, चाहे ज्वाइंट हो, चाहे 10 हो, 2 हो, 5 हो, सब लिखे हुए हमारे पास। सर 3370 है जी। 3370। 3370। हाँ जी, ये काफी नजदीक पहुंच गई है। मेरे पास लिखी हुई है 3266। अब इनकी 3370 की और 3266 की एडीसी मैडम जरा एक बार चेक करा लेना कि इनकी संख्या कहाँ की और ये संख्या कहाँ की है। ये जो फर्क आ रहा है 100 का, ये भी निकालना है हमको। पहले कोई समय होता था कि 10 साल बाद एक बार सेंसस होता था। अब 10 साल बाद, पहले 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ, 2021 में होना था, नहीं हो पाया। क्यों? कोविड आ गया। और वो 21 वाला अभी 23 भी आ गया, तब भी नहीं हो रहा है। अभी भी उसको कहते हैं कि 24 में जाकर कराएंगे। अब हमने कहा कि नहीं, 10 साल बाद करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? आबादी के बारे में, केवल आबादी के बारे में बताओ, अभी और नहीं, बाकी विषय बाद में करते हैं। तो ये आबादी जो है, हमने एक एक परिवार का आंकड़ा इकट्ठा किया है और उसमें जब भी जिसका जन्म होता है तो वो और नाम उसी 1 महीने में जुड़ जाता है। कोई भगवान को प्यारा हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, वो 1 महीने में कट जाता है। तो 1 महीने में 10-20 लोगों का अंतर तो हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अब जो लोग फैमिली आईडी नहीं बनवाते उनके 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो उनका अपना व्यक्तिगत क्या है, जितनी सरकारी स्कीमें हैं उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे और कुछ भी हो, उसका लाभ, बाबा बैठ जाओ, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी फैमिली आईडी नहीं है। और दूसरा, गांव को जो ग्रांट आती है वो ग्रांट भी इसी फैमिली आईडी में जो जनसंख्या लिखी हुई है उसके हिसाब से आती है। लगभग 2000 से 2500, वो अलग अलग फार्मूले से हर साल अलग अलग आता है। मानो अगर 2500 भी आनी होगी तो अगर आपकी 3200 आबादी है तो ये मान के चलो
कि वो 2,500 और 32 गुना 64 लगभग 70 लाख 72 लाख रुपया इसको ग्रांट आए। और अगर 100 लोग कम संख्या लिखी हुई है तो समझो 2.5 लाख रुपया कम आएगा। हर 100 के ऊपर 2.5 लाख, तो नुकसान गांव का भी होगा। हमें फैमिली आईडी बना करके ना तो गांव का नुकसान करना चाहिए, मतलब ना ही अपना नुकसान करना चाहिए, फैमिली आईडी जरूर बनानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाई तो ये दोनों नुकसान होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे हिसाब से यहाँ 3,266 आबादी है और 947 परिवार है। तो दूसरा, हर परिवार की हम इनकम इसको भी सर्वे करा रहे हैं, उसको वेरीफाई भी करा रहे हैं, उसकी जांच भी करा रहे हैं। और जांच कराने के बाद यहाँ की जो आबादी का 1,80,000 से नीचे का आंकड़ा काफी अच्छा है, ज्यादा है। 63% लोग ऐसे हैं जो 1,80,000 से नीचे, 63% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, हम तो चाहेंगे कि लोग ज्यादा ज्यादा गरीबी रेखा से ऊपर आए, यही चाहेंगे ना, क्यों? गरीबी रेखा से ऊपर आए, इनकम ज्यादा हो, चाहे खेत की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे और कोई व्यापार की हो, लेकिन उनकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह यहां पर जो यहां पर आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, 941 परिवारों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, 941 लोगों के। और उसमें से 35 लोग जो है अपना लाभ उसमें ले चुके हैं। यानी किसी भी अस्पताल में जाने के बाद उनका जो पैसा नहीं लगा है और उनका पैसा सरकार ने दिया है, ये भी डाटा ये मेरे पास आया है। हम और एक काम करते हैं कि इस फैमिली आईडी में हर किसी आदमी का जन्म तिथि वो हमारे पास लिखी होती है, और उस जन्म तिथि के आधार पर मेरे ऑफिस से हर किसी को जन्मदिन के दिन एक मैसेज जाता है शुभकामना का। आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा कोई शुभकामना का संदेश आया हो? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरी ओर से भले आपका जन्मदिन बीत गया हो तो आपको बहुत शुभकामना। और जिनका जन्मदिन आज है, ऐसे भी मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 8 लोग ऐसे हैं जिनका जन्मदिन आज है इस गांव में, सुंदरा में। और 2-3 तो मैंने कहा था इनको बुलवा लेना भाई, नौजवान है, एक बच्चा भी है, एक करमवीर जी का आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और जरा हम बड़े होने के नाते आपको आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। और एक दूसरे हैं सोमदत्त, ये भी 28 साल के हैं। सर ये नहीं आए, नहीं सोमदत्त नहीं, पूजा पिया वर्मा आई सर, पूजा वर्मा नहीं, पूजा नहीं आई, नहीं आई। अच्छा, फिर छोटी बिटिया है पिया वर्मा, 6 साल की है। अच्छा, ये इनके पिताजी साथ लाए हैं तो है। चलो बहुत अच्छा। तो इनको सबको 8 को बहुत बहुत शुभकामना। 2 यहाँ आए हैं, इन दोनों को आशीर्वाद और एक छोटा सा गिफ्ट भी मैं इनको दूंगा। लाइक